ये बताइए सबसे पहले तो कि क्या सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों को लोकसभा में पास करवा पाएगी, और साथ ही वोटिंग का गणित और सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, दरअसल तीनों सवाल जो आपके हैं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी यही है कि जिस लोकसभा में अभी जिस महिला आरक्षण बिल, जिसको बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, उसको सरकार पारित करवा पाएगी क्या। दरअसल इस 3 बिल में 2 बिल संविधान संशोधन है। एक तो सीधे तौर पर संविधान संशोधन है। जो भी संविधान संशोधन बिल होता है उसको पारित कराने की 2 शर्तें हैं। पहले कि लोकसभा में उस वक्त जितनी संख्या, कुल संख्या लोकसभा की है उसके आधे से ज्यादा सदस्य जो है का वोट पड़ना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी मौजूद संख्या है उसके 2/3 मत पड़ना चाहिए। तो 2/3 बहुमत जो है यहीं पे पेच फंस रहा है। दरअसल अभी क्या है कि लोकसभा में अभी 540 सांसद है और 2/3 के हिसाब से जाएं तो यहाँ पे 360 सांसद की जरूरत पड़ती है। यानी जितने मौजूद हैं, अगर 2/3 करते हैं, सभी मौजूद हो तो आपको 360 वोट चाहिए। एनडीए के पास खुद अभी जो है सिर्फ 293 सांसद हैं, तो यानी 360 में से 293 घटा दिया जाए तो बचता है 67 वोट। ये 67 वोट कहां से आएगा? क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए आपको चाहिए 360 नंबर और आपके पास है 293 सिर्फ, तो 67 वोट कहां से आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है उसके मुताबिक सरकार आखिर तक इस बात की कोशिश में लगी है कि 2/3 बहुमत संख्या किसी तरीके से जुटा लिया जाए, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में इस बात की कोशिश में जुटी है कि इस बिल को किसी भी तरीके से पारित नहीं होने दिया जाए। तो जो विपक्ष के सूत्र हैं उनका कहना है कि उनके पक्ष में 200 सांसद तो बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और सरकार के पक्ष में 310 सांसद खड़े हैं। अगर इस दावे को मान लिया जाए, विपक्ष के सूत्र के दावे का, तब भी सरकार को कम से कम 325-26 से नंबर चाहिए। अब वो 10-15 नंबर कम हो रहा है, ये कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब तक की वोटिंग नहीं होती, सरकार संसद के गलियारे में अलग अलग छोटी पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से, विपक्षी दलों के पार्टियों से चर्चा कर रही है। हो सकता है कुछ गैर मौजूद हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तब भी सरकार को फायदा होगा। अगर मौजूद रह के सरकार के पक्ष में वोट करते हैं तब भी फायदा होगा। ये सारी चिंता इस वजह से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग हो रही थी बिल को पेश करने के लिए, तो उस वक्त भी वोटिंग होती है। संसद संविधान संशोधन बिल जब पेश किया तभी वोटिंग होती है, साधारण बहुमत से उसको पेश करना होता है। तो वहां पे जो था, वहां पे मामला सरकार के पक्ष में 251 वोट ही पड़े थे, विपक्ष में 185 पड़ गए, तभी चिंता हो रही थी 2/3 बहुमत कहां से आएगा। तो अब वो चिंता अभी बरकरार है, सरकार की कोशिश जारी है किसी तरीके से इसको पारित कराया जाए, बहुमत का आंकड़ा जुटाया जाए। इसमें जो आपने नोटिफिकेशन की बात की उसके पीछे दरअसल तकनीकी वजह है। आप जिस कानून को बदलना चाहते हैं, पहला काम तो उस कानून को लागू तो करिए। ये सरकार को अचानक से रात में पता चली तो सरकार ने आनन फानन नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो 2023 में कानून बना था उसको पहले लागू किया जाए नोटिफाई करके। क्योंकि नोटिफाई नहीं होता तो अमेंडमेंट की चीजें करते, इसे नोटिफाई किया गया ताकि उसका संशोधन किया जाए इस संविधान संशोधन बिल के जरिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार लौटेंगे आपके पास।